वेलकम टू द तरुण आईएएस। यूं तो हर एस्पिरेंट की जर्नी एक अलग और यूनिक होती है, मगर कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, जैसे कि जी तोड़ मेहनत और यूपीएससी क्रैक करने का जुनून। मगर कुछ खास लोग ही इसे क्रैक कर पाते हैं, जिसके पीछे उनकी ना हार मानने वाली जिद और जी तोड़ मेहनत होती है। ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर बॉबिल सर। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि जब आपको उस गोल्डन डे के बारे में मतलब पता लगा कि आपका रिजल्ट आउट हो चुका है, आप सिलेक्टेड हो चुके हो, तो व्हाट वाज दैट फीलिंग दैट टाइम? देखिए, हर एस्पिरेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या फिर अदर भी जो एग्जामिनेशन है, और वहां पर जब वो अचीव करता है तो वो स्पेशल फीलिंग मैं वर्ड में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट हाँ, ये था कि काफी अच्छा लगा और काफी खुश हुए, परिवार के लोगों से मिले, बाकी सब जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत की, तो एक काफी स्पेशल फीलिंग होती है सभी एस्पिरेंट। ग्रेट। आई थिंक दैट वाज अ इनक्रेडिबल फीलिंग, राइट? बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि व्हाट वाज द चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी? देखिए, चैलेंजेज एज एन एस्पिरेंट मुझे ऐसा लगता है कि हर एस्पिरेंट में के सामने इस टाइप के चैलेंजेज आते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये रहता है कि हम जब स्टार्टिंग में आते हैं और जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जिनकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है या पर्टिकुलरली जिनको ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है, उनके लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई आप स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो उस स्टार्टिंग के फेज़ में मुझे ऐसा लगता है, मुझे कुछ टाइम लग गया। खुद मैंने पहले हिट एंड ट्रायल जो मेथड होता है वो यस, यूज़ यस। किया। तो खुद देखा कि हाँ, इस टाइप की चीज़ें करनी है या नहीं करनी है। और मेरा जो एक अपना जर्नी रहा है वो थोड़ा एकेडमिकली भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा हूँ और मुझे ऐसा उसी टाइम पे लगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, बट साइड बाय साइड एकेडमिकली मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा। और मैंने प्रोफेशनल कोर्स किए 2-2, इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, फिर मैंने एलएलबी भी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो और उसके बाद मैं फिर भी एमए पॉलिटिकल साइंस किया। तो एकेडमिकली जो है मैं रेगुलर अपना कंटिन्यू किया। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैंने छोड़ के और साइड में तैयारी शुरू की। तो मुझे जो प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे लोग बोलते हैं कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको लगेगा कि भाई आप ये खाली टाइम गया, इस साल नहीं हुआ। तो मैं साइड बाय साइड अपनी तैयारी की और उसी के साइड में मैं एकेडमिक्स में भी अच्छा करता था। तो मेरे लिए उस टाइम पे उतना प्रेशर नहीं था। बट हाँ, जब एग्जामिनेशन आप देते हो, पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है प्रीलिम्स से पहले या बाद का टाइम पीरियड, या फिर आप रिजल्ट का वेट करते हो, आप मेंस के रिजल्ट का, बाकी आप इंटरव्यू फेस करते हो, उन सारे टाइम पे आप सेम चैलेंजेस फेस करते हो, नर्वस होते हो, आपको डर लगता है। तो वो बाकी सारी चीज़ें आती हैं। और एक और मैं यहाँ पर एक जो मेरा भी खुद का रहा है कि मैं सभी एस्पिरेंट को, स्पेशली जो आपके माइग्रेंट स्टूडेंट होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं स्मॉल टाउन से या फिर किसी पर्टिकुलर विलेज एरिया से करते हैं, यस। रिमोट एरिया से, जब वो किसी बड़ी सिटी में आते हैं तो उनके लिए जो फाइनेंशियल थिंग्स होती है उनको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और डिफ़िकल्ट टास्क होती है। तो मेरा ये था कि मैं पहले से ही अपना जो साइड बाय साइड मैंने पर्टिकुलर जॉब स्टार्ट कर दी थी, वो पार्ट टाइम भी रहा, फुल टाइम भी रहा। तो मुझे उस टाइम पे ये फ़ील नहीं हुआ कि आपको ये सारी दिक्कतें आएँगी। बट जनरली हर एस्पिरेंट जो माइग्रेंट स्टूडेंट है, बड़ी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग्स में आए, उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप इस ट्रैप में बिल्कुल मत आना कि आप घर वालों से पैसा माँग रहे हैं, उसी पे डिपेंड होके पूरी प्रिपरेशन करेंगे। उससे आपका क्या होगा, आपका ईज़िली 10 से 15 दिन, महीने के आपके खराब हो जाएँगे, स्पेशली जो लास्ट वाला पीरियड होता है। स्टार्टिंग में पैसा आया, खत्म हो गया। और ये मेरे हिसाब से आपकी तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यस, इसे एब्सोल्युटली। अगर यही सही नहीं है तो फिर आपका प्रिपरेशन पूरा वो पटरी से उतर जाएगा। सो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि साथ-साथ कुछ ना कुछ बैकअप और प्लान भी रखो साथ में, ताकि वो चीज़ बैलेंस हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ पे बिल्कुल डेडिकेटेड हो जाएँ और बाकी सारे फैक्टर्स को छोड़ दें। देखिए, डेडिकेशन तो मैं ये कहूँगा कि डेडिकेशन तो ठीक है, डेडिकेशन होगा जब भी आप अचीव करेंगे, बट इतना तो है कि आपको ये ज़रूर रखना पड़ेगा कि अगर लाइफ में ये नहीं हुआ तो आप फिर भी कुछ अच्छा करेंगे। अगर आपने सीरियस प्रिपरेशन की है तो आप लाइफ में अच्छे करेंगे और एन्जॉय भी करेंगे। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इवन अगर आपने अपना 6-7 साल दे दिया या पर्टिकुलर टाइम दे दिया, आपने वहाँ पे भी सोचा कि मैं लाइफ को ऐसे नहीं जीऊँगा या फिर पर्टिकुलर चीज़ में सेलेक्ट होके ही करूँगा, तो इन सब पे नहीं जाना है। हर एस्पिरेंट के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप ये मत सोचना कि जब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा तो ये करूँगा, तब
मैं सेलेक्ट होऊंगा तो ये, हम्म। जैसे जनरल एक एग्जांपल होता है कि मैं जब जिम लगाऊंगा जब मेरा जॉब लग जाएगा, और वो जिम कभी लगता नहीं है। तो आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, क्योंकि यही सारी चीज होती है। हम्म। जॉब के बाद में आपको रियलाइजेशन होगा कि हम्म। हमने कितना कीमती टाइम, कितना अच्छा टाइम, जहाँ पे हम सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर यस सकते थे, डिस्कस कर सकते, यस यस। फैमिली की प्रॉब्लम्स है, इशू है, उनको सुन हम्म। सकते थे। भाई बिल्कुल। चलिए, आप अपना टाइम ज्यादा नहीं दे सकते बट उनका इशू सुन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप स्किप मत करना, यही पार्ट एंड पार्सल आपका प्रोफेशन। यस। सो मेंटोर्स का क्या रोल रहा है आपकी जर्नी में? देखिए, मेंटोर्स मैं ये मानता हूँ कि उसमें आपका कोई फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर थे, मेरे हम्म। जीजा जी थे जो हम्म। गाइड करते थे। हम्म। एकेडमिकली तो मैं बताऊंगा कि मैं ज्यादा कहीं से मेंटरशिप इस टाइप का नहीं लिया, हम्म। बट पर्सनल लाइफ में किस टाइप से चीजों को मैनेज करते हैं, जैसे मेरा एंगर इशू हमेशा रहा है, तो काफी टाइम कुछ ऐसे इशू हो जाते थे, मुझे लगता कि अब ये चीजें छोड़ देना, ये कर देना, तो उस सब चीज में उन्होंने काफी सपोर्ट किया हर तरीके से। तो वो मेंटर के रूप में काम किया। और एक जरूर चाहिए, मुझे लगता है कि आप अगर बाकी सारी चीजों में स्ट्रोंग हो सकता है कि आपका नॉलेज अच्छा हो सकता है हाँ। आपने अच्छी जगह से एजुकेशन लिया हो, तो उससे आपको एकेडमिक में इशू नहीं आएंगे, बट पर्सनल लाइफ में हर इंसान को कोई ना कोई मेंटर की जरूरत होती है। एक एक ट्रिक या कुछ स्ट्रैटेजी आप हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करना चाहो जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स सोच रहे हैं देने का? लेकिन मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैंने पहले पढ़ाया भी है काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप कभी भी मटेरियल पे मत जाइए। सिंपल आपका जो सब बताते हैं कि आपका एनसीईआरटी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सिलेबस है, उसका एनालिसिस करिए। उसके बाद में अगर आपको लगे कि यहाँ पर मुझे अच्छे से पता चल गया, तब आप किसी नेक्स्ट किसी बुक की तरफ जाइए या जो भी आपका मटेरियल, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए और खुद आपको रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप पूरा प्री प्लान कोई स्ट्रेटेजी लेते हैं तो 100%, मैं 99 पॉइंट कुछ नहीं बोलूंगा, 100% आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचोगे ऐसे प्लान किया है, इसने ऐसे किया था, उसने अपनी कंडीशन के हिसाब से। आप जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा मुझे यहाँ पे फोकस करना है और यहाँ पे नहीं। और सिविल सर्वेंट अगर आप बनते हैं तो डिसीजन मेकिंग एक एस्पेक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो मेरे हिसाब से सिविल सर्विस फिर काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जब आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे करी हो, फिर वही चीज आपने इम्प्रूव करके अपने सेकंड अटेम्प्ट को और अच्छा बनाया हो, सो व्हाट वाज देखिए, दैट? फर्स्ट अटेम्प्ट में जनरली लोगों को नहीं पता रहता है कि क्या स्किप आपको करना है, तो हम बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं, बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं। यस। तो ये एक जनरल मिस्टेक मुझे लगी। और दूसरा, आपको किसी के भी बोलने पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपको लगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, पर एनालाइज करिए कि आपको क्या इशू है। ऐसा नहीं है कि किसी को सक्सेस मिल गई और आप सोचे ये पैटर्न मैं फॉलो करके और मुझे सक्सेस मिल जाएगी, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे सेल्फ डाउट आ जाएगा, उसके बाद आप कभी उभर नहीं पाएंगे। आप क्या बुक लिस्ट और सोर्सेस सजेस्ट करोगे स्टूडेंट्स को, अगर आप एज मेंटोर या गाइडर हो? एज मेंटोर मैं तो बोलूंगा कि आपका बुक लिस्ट में आपका एनसीईआरटी रहेगा। आफ्टर एनसीईआरटी आप जो सिंगल कॉमन बुक होती है आपकी, जैसे लक्ष्मीकांत आपकी पॉलिटी होती है, फिर उसके बाद में आपका पर्टिकुलर बुक होता है आपका, जैसे स्पेक्ट्रम होती है हिस्ट्री का, या फिर अदर भी जो आपकी सिंपल बुक होती है, जनरल बुक फॉलो करना। न्यूज़पेपर मस्ट है, न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप वो उसमें क्या होगा कि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा और लिंक आप कर पाएंगे। तो आपका जो आप प्रोफेशन में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, न्यूज़पेपर पढ़ने से वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। सो बेसिकली एक चीज बहुत ट्रेंड में होती है कि अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में हमारे जो मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो पास्ट रिलेटेड भी होता है। तो जैसे बात है कि अप टू डेट, तो देखिए न्यूज़पेपर को आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली आप पढ़िए। आपको लग रहा है कि ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप उसके नोट्स मत बनाइए। नोट्स बनाना क्या है कि आपको मार्केट में अच्छे नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। मेरा सजेशन है कि नोट्स आप मत बनाइए अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, पर पेपर को पढ़ के एक अपडेट आपको जरूर लेना पड़ेगा कि भाई जनरल चीजें ये चल रही हैं, और सिलेबस से उसको लिंक करिए डेली। अगर आप उसके नोट्स नहीं बना रहे कुछ और 3-4 से ज्यादा आर्टिकल आप स्टार्टिंग में मत पढ़िए, अदरवाइज आपका ये पूरा दिन दिन उसमें। सो 3 से 4 आर्टिकल हमको डेली बेसिस पे कवर करने जो आपको लगे कि आपको लग रहा है कि भाई न्यूज़पेपर मेरा 4-5 घंटे हो रहा है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है 1.5-2 घंटे में, तो आप बस उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप पूरा सिलेबस का एनालिसिस करें। सर, जब आप
प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका क्या डेली रूटीन और डेली प्लान होता था, देखिए, टाइम मैं टेबल? ना ही तो मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा, और इसका एक रीज़न ये है कि मेरी जो चाहे तैयारी का फ़ेज़ रहा हो, मैंने आपको बताया कि एकेडमिक भी था, जॉब भी था, यस। बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हाँ। थे। तो मेरा कोई ऐसा स्पेसिफ़िक प्लान रहता नहीं था कि मैं सुबह उठा ये किया, बट मेरे प्लान में जनरल चीज़ ये होती थी कि मैं डेली एक्सरसाइज़ करता था, हम्म। डेली अपने दोस्तों से मिलता था, डिस्कशन करता था, और एक टाइम निकालता था जिसमें मैं बैठ के आराम से लाइब्रेरी में पढूँ। तो बेसिकली डिस्कनेक्टेड नहीं होना है, हमें सोशल भी होना है, साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रखनी है। एक और क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड मेरा ये रहेगा, यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो प्रोसेस होता है वो 1.5 साल का अप्रोक्स रहता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस होता है। उसमें आज के टाइम में इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर ऑलरेडी एस्पिरेंट्स फेस कर रहे होते हैं, लाइक टाइम मैनेजमेंट को, स्टडी मटेरियल, उनके पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो वो सारी चीजें कैसे मैनेज करें और स्टे मोटिवेटेड और फोकस भी टुवर्ड्स आवर स्टडीज रहें, वो चीजें आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दो। देखिए, मुझे लगता है कि जो पूरा एक मार्केट मैकेनिज्म बन गया है यूपीएससी के फील्ड में, उसी ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेके आ गया है इस एस्पिरेंट की लाइफ में। वो हमेशा बोलेंगे आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। आप 12th करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, किस बात का आपको स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस होता ही नहीं है। वो पहले आपको स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। Okay. तो वो आपको पहले स्ट्रेस बेचते हैं, फिर उसके बारे में फिर उसके बाद बोलेंगे अब इस स्ट्रेस का हम सॉल्यूशन देते हैं। तो पहली चीज मैं सबको बोलूंगा, आप फ्रेशर आ रहे हो, आपको किस बात का स्ट्रेस है? अगर आप फ्रेशर है, आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको क्या करना है? आपको डाउट क्लियर करना है अपना। स्ट्रेस किस बात का है? मैं मानूंगा कि भाई आप प्रीलिम्स दिया, रिजल्ट आने का टाइम है, स्ट्रेस है। मेंस दिया, रिजल्ट आने का टाइम है, स्ट्रेस है। इंटरव्यू में जा रहे हैं, हाँ स्ट्रेस है पहले दिन। बट आप ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, आप अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेस किस बात का है? तो आपको स्ट्रेस बेचा जा रहा है, तो इसमें मत फंसना आप। एज ए एस्पिरेंट मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं है कि यहाँ पे कोचिंग का रोल कम है, किसी चीज का रोल कम है। ये आपको खुद डिसीजन बनाना है कि आप जब कोचिंग में एंटर कर रहे हैं तो कोचिंग में एंटर करके आपको लेना क्या है। आपको स्ट्रेस वहां पे दिया जाता है, वो लेना नहीं है। डाउट क्लियर करने हैं, कहानी खत्म। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है स्ट्रेस जब ही आएगा जब आप एक पर्टिकुलर फेज में होंगे। आप प्रीलिम से 1 महीना पहले स्ट्रेस आएगा, मेंस के रिजल्ट के बाद टाइम पे स्ट्रेस आएगा, मेंस से पहले 1 दिन पहले रिवाइज कैसे करें, स्ट्रेस आएगा, इंटरव्यू का रिजल्ट आ रहा है, स्ट्रेस आएगा, फैमिली में कोई इशू हो गया है, स्ट्रेस आएगा ऑब्वियसली। बट आप ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे पहले बताया जा रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस तो कहीं है ही नहीं, स्ट्रेस तो उसके उस फेज में आएगा, और जिस फेज में स्ट्रेस आएगा तब आपको मैनेज करना है। उसके लिए जैसे कि जनरली सब लोग बोलते भी है कि आप अपना जो बॉडी है उसको अच्छा रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, और योगा वगैरह तो आप जनरली करिए, अच्छा खाना खाइए, और जो हेल्दी खाना होता है आपका, वो सारी चीजें। बहुत सारे लोग बोलते हैं चाय के बिना नहीं पढ़ा जाता, तो देखिए चाय पीना ठीक है, सभी लोग अपना जनरली जो रूटीन होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप दिन में 8 चाय पी जाए ये कहने को कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए मैं चाय पी रहा हूँ। हाँ। उससे क्या होगा, आप एक बार चाय पीने जाएंगे तो 8 बार अगर आप चाय पीने गए तो आप समझ लीजिए 5 से 6 घंटे आपका चला गया, आधा घंटा आप देंगे कम से। तो यही था बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली आप बिल्कुल सही बात बोल रहे कि अगर हम 4 बार 5 बार भी चाय पीने गए तो वहां पे हमारे आधा घंटा 15 मिनट वहां वेस्ट होगा, तो वो चीज हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। सिमिलरली एक चीज और है, जैसे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, 12 घंटे पढ़ता हूँ, 18 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, मैंने इतना कुछ कर दिया, ये सारी चीजें अवॉइड कर दी, फिर भी नहीं हुआ। सो आप उस चीज में क्या बोलोगे, क्या सजेस्ट करोगे उनको? देखिए, मैं किसी को जज नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो सच में मेहनत करते हैं और अल्टीमेटली नहीं सिलेक्शन होता। बट एक चीज है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। वो गारंटी नहीं है कि किस फील्ड में मिलेगी। हो सकता है कि भाई आपने मेहनत की, इस फील्ड में नहीं मिल रहा है, किसी दूसरे में मिल जाए। बट इतना जरूर है कि जो लोग बोलते हैं, बहुत बार हम इल्यूजन में जीते हैं। हमको लगता है कि हमने सामने लक्ष्मीकांत रखी या कि कोई भी बुक है, स्पेक्ट्रम रखी है, उस पे पेन रखा हुआ है, 1 घंटे से आप बैठे हैं तो आपने वो काउंट कर लिया। ये इल्यूजन 99, यहाँ पे 99 आएंगे, 1% बच जाएगा। तो 99% स्टूडेंट को रहता है कि हाथ में बुक है, लाइब्रेरी के सामने खड़े हो, चाय पी रहे हो, कोचिंग में जा रहे हो, इस टाइम पे आप पढ़ रहे हो, आप उसको काउंट कर लेते हैं।
ओके, जबकि वो आपके आप देखिए, आप चाय पीते हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे? आपने ऑब्वियसली। मान लिया, आपने बुक में हाथ में रखा है, लाइब्रेरी के बाहर खड़े हम्म। बात कर रहे हैं, आपने किससे क्या पढ़ाई की उसमें? तो जब आप अपना बताएं कि भाई इतना मैंने आज दिन में पढ़ा है, इसका मतलब है जब आप पूरा कंसंट्रेटेड होके बैठ के पढ़े, और उसके लिए मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे सबके लिए इनफ वो होते हैं। हाँ, ओके, सफिशिएंट है। ग्रेट। सर, सबकी अनटोल्ड स्टोरी होती है उनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे, तो हाँ जी। आपकी क्या अनटोल्ड स्टोरी है? जनरली क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में मैं काफ़ी पॉलिटिक्स में भी हम्म। एक्टिव रहा हूँ, हम्म। और मेरा एकेडमिक आपको बताया कि एक लंबा यस। पीरियड रहा है, हम्म। और तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता था बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, चाहे जैसे जनरली इलेक्शन होते थे तो मैं बहुत सारे सेमिनार करता था। पहले से ही मैं जॉब करता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन में भी, तो पार्ट टाइम बेसिस पे या फुल टाइम बेसिस पे, तो हमेशा एक मेरा इंटरेक्शन भी रहता था, बहुत सारी कहानियां बनती थी, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया, जो सक्सेस मिली उसमें भी खुश रहा, जो नहीं मिली उसमें भी मुझे लगा ठीक है, और बेटर चीजें आएंगी। सो स्टे मोटिवेटेड आप हमेशा रहे हो, क्या बिल्कुल। रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है कि आप किसी भी चीज को अपना एंड नहीं मानेंगे। आप नहीं मानेंगे कि भाई कल सुबह अगर मैं 4 बजे नहीं उठा तो दुनिया खत्म हो गई। ऑब्वियसली। अगर परसों किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो मेरे लिए दुनिया खत्म हो गई। यस। तो ये मैंने कभी नहीं माना। मेरे लिए लाइफ उतना ही एंजॉय मैंने लाइफ में किया है और हमेशा करता हूँ, और सबको यही बोलूंगा कि भाई जब तक भी आपकी लाइफ है एंजॉय करते रहिए। यस, विदाउट एंजॉय मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में जी ऑब्वियसली। जी एक रैपिड फायर राउंड है सर, जी जी। आपकी थोड़ी सी हम इंस्टेंट रिएक्शन कैप्चर करना चाहते हैं। सो व्हाट वाज योर फेवरेट मूवी? मूवी लगान मूवी मुझे अच्छी लगती है। अब मुझे नहीं पता कि यही फेवरेट है या फिर बाकी भी है। आपका कोई ओटीटी फेवरेट वेब शो रहा हो? देखिए अभी मैं बताऊं, मैं ज्यादा अभी यूज नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारे उसके रीजन, प्रोफेशनल रीजन भी है, पर्सनली थोड़ा मैं कुछ कामों में एंगेज हूँ, तो मैं अभी ओटीटी वगैरह को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा। तो ऑब्वियसली। बट पहले शायद कोई सीरीज थी मैंने देखी थी, मिर्जापुर जो Yes, थी yes. वो देखी थी, तो अच्छी सीरीज थी, बट फेवरेट का तो मैं नहीं बोलूंगा कि। सो कोई फेवरेट और इंस्पायरिंग कोट हो जो आपके माइंड में जब भी आप कुछ नर्वस या फिर आपको माइंड, ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे फ्रेजेस आते हैं जहाँ पे हम डाउन फील करते हैं, तो उस कोट ने या किसी चीज ने आपको हेल्प करी हो आगे बूस्ट करने में? हाँ, एक मतलब पर्टिकुलर कोट तो मैं नहीं बोलूंगा, पर मेरे दादाजी बोलते थे, वो बोलते थे आप जिस काम के लिए पैदा हुए वही काम करिए। सो थैंक यू सो मच सर thank फॉर you, योर ma'am. वैल्यूएबल टाइम आपके आने Thank के लिए। you. थैंक यू सो मच। Thank you so much.